प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष A 4-6, B 3-2 और C 5-2 हैं। तो यहाँ पर कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, उसकी एक माध्यिका को मिला दिया जाए तो वो दो त्रिभुज में विभक्त हो जाता है। वो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो ऐसा आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तब भी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, हमने एक त्रिभुज पहले से बना रखा है। तो आपको समझना ये है कि हमने इसका नाम रख दिया A, B और C। तो आप नामकरण किसी का कहीं भी कर सकते हैं। A, B, C को आप क्रमानुसार चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर किसी एक माध्यिका की बात की जा रही है। यहाँ पर 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, तो देखिए C और B का मध्य बिंदु हम यहाँ मान लेते हैं। तो इस मध्य बिंदु को इस शीर्ष से यदि मिला दिया जाए तो जो ये ABC त्रिभुज है ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। और प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ये जो दो भाग हमको मिल रहे हैं दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। तो A से ये जो पॉइंट मिली है इसका नाम हम रख देते हैं D। तो जो AD रेखा है ये माध्यिका है इस त्रिभुज की। तो एक माध्यिका है, दूसरी माध्यिका, तीसरी माध्यिका, यहाँ पर कुल 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो हमें तीनों माध्यिका से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल एक माध्यिका से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले A का जो निर्देशांक दिया है 4, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4-6, और B का निर्देशांक 3, -2 दिया है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3-2, और C का निर्देशांक 5, 2 है तो 5, 2 यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि D का निर्देशांक हम कहाँ से प्राप्त करें। तो D के निर्देशांक को प्राप्त करने के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र हम अप्लाई कर देंगे, और कहाँ B और C के मध्य बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो हमें D का निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा। तो हम अपने हल में लिखेंगे कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2/2, कमा लगाएंगे y1 + y2/2। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे B और C के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे BC के मध्य बिंदु D का निर्देशांक। तो जब हम B और C का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो B वाले को x1 y1 और C वाले को x2 y2 अपने मन में मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर x1 + x2/2 अर्थात 3 + 5। ये फार्मूला आप देखिए ध्यान से, लिखेंगे 3 + 5 और बटे 2, कामा बीच में है लगा देंगे। y1 + y2 अर्थात -2 + 2, तो -2 + 2 बटे 2, ये क्लोज करेंगे तो इसके आगे हमको मिलेगा 5, 3, 8 बटे 2, 8 बटे 2, कामा +2 -2 0 बटे 2। तो कुल मिलाकर हमको मिलेगा 8 में 2 से भाग देंगे 4 और 0 में 2 से भाग देंगे 0। तो 4, 0 हमें बिंदु D का निर्देशांक प्राप्त हुआ है। तो इसकी सहायता से हम करेंगे क्या कि यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो त्रिभुज ABC है AD की वजह से दो त्रिभुज में विभक्त हो गया है। और प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो दो त्रिभुज विभक्त हुए हैं दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करिए और दोनों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। ये हमारी प्रमेय कक्षा 9 की थी जो कि हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल एक बार निकाल लेंगे और दूसरी बार त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ADB को ले लेते हैं। तो त्रिभुज ADB के लिए जब हम बात करेंगे तो A वाले निर्देशांक को x1 y1 और D वाले निर्देशांक को x2 y2 और B वाले निर्देशांक को x3 y3 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 = 4, आपको फिगर में ध्यान से देखना है और यहाँ ध्यान से देखना है। कब लगाएंगे y1 = -6, x2 = 4, y2 = 0, x3 = 3 और y3 = -2। तो ये हमने सभी निर्देशांकों को अलग अलग लिख लिया है।
अब इस निर्देशांक को हम रखेंगे कहाँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले फार्मूले में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बाहर रहेगा। यहाँ पर x इंटू वाई माइनस वाई, कुछ इस प्रकार का हमने आपको ट्रिक के रूप में बताया था कि x इंटू वाई माइनस वाई को 3 बार ऐड करके लिख लेना है। तो हम 3 बार ऐड करके लिख लेते हैं, y माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। अब इसके बाद करते क्या है कि एक साइकिल हमने आपको बताया था, ये था, यहाँ पर 3 संख्याएं थी, 1 2 3। तो 1 2 3 के बाद पुनः आपको 1 पे चले जाना है। यहाँ पर 4 का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, इसका मतलब 4 है ही नहीं यहाँ पर। तो लिखेंगे 1 2 3। इसके बाद देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, न कि 4 होगा। तो 4 का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं इस साइकिल में। तो इसके बाद x, यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 2 हो जाएगा। यही है आपका फार्मूला। तो अब हम बराबर के नीचे बराबर 1/2 को ज्यों का त्यों, ब्रैकेट को ज्यों का त्यों लगा लेंगे। x1, तो x1 का मान 4 है, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान 0 माइनस y3 माइनस 2 है तो यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x2, और x2 का मान 4 तो प्लस 4 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 माइनस 2 है, माइनस फार्मूले वाला y1 का मान माइनस 6 है तो यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा, प्लस x3, और x3 का मान 3 है तो प्लस 3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मान माइनस 6 माइनस फार्मूले वाला y2 का मान 0 है, 0 लिख देंगे। तो फिर से हम बराबर के नीचे बराबर 1/2 को ज्यों का त्यों ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 0 में 2 हम जोड़ेंगे तो हमको 2 मिलेगा, और 2 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। यहाँ पर 6 में से 2 घटा देंगे तो हमको 4 मिलेगा, और 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 मिलेगा, और यहाँ -6 में -0 करेंगे तो -6, और -6 का 3 में गुणा करेंगे तो -18 हमको मिलेगा। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, बराबर 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा। 16 और 8 24 होता है, -18 अलग रहेगा। तो यहाँ पर 1/2, 24 में से 18 घटा देंगे तो हमको 6 मिलेगा, और 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 मिलेगा। तो यहीं पर हम इसको छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमने एक साइड का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लिया है, ये जो साइड ये वाली थी, अर्थात ADB का क्षेत्रफल हमने 3 प्राप्त कर लिया है। अब इसी प्रकार हम ADC का क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हम त्रिभुज ADC की बात करेंगे तो A वाले को x1 y1, D को x2 y2 और C को x3 y3 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x1 बराबर 4, y1 बराबर -6, x2 बराबर 4, y2 बराबर 0, और x3 बराबर 5, y3 बराबर 2। इस प्रकार हम लिख लेंगे। इसके बाद इसी फार्मूले का इस्तेमाल वहाँ भी हम करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ देखिए x1, तो x1 का मान 4 है, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान 0 माइनस y3 2 है, प्लस x2 का मान 4 है, इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान 2 माइनस y1 का मान -6, तो इसका माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस x3, और x3 का मान 5 है, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 का मान -6 माइनस y2 0। ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए 0 में से हम 2 घटाएंगे तो हमको -2 मिलेगा, उस -2 का 4 में गुणा करेंगे तो हमको -8 मिल जाएगा। 6 और 2 8 होते हैं, 8 चौका 32 होता है, तो यहाँ पर प्लस 32 हम लिख देंगे। -6 में से -0 करेंगे तो -6 मिलेगा, -6 का 5 में गुणा करेंगे तो -30 मिलेगा। तो बराबर लिखेंगे 1/2। यहाँ पर देखिए ये जो -30 है -8 है, आपस में जुड़ेंगे तो -38 हो जाएंगे। ये जो प्लस वाला है अलग रहेगा। तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा क्या कि 32 में से 38 घटाएंगे तो हमको -6 मिलेगा,
तो -6/2 अर्थात -3। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं -3, तो हम नीचे लिखेंगे कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए माइनस चिन्ह को छोड़ देने पर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया चूंकि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए त्रिभुज ADC बराबर 3 वर्ग मात्रक, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। और ये जो त्रिभुज ADB हमें मिला था वो भी 3 वर्ग मात्रक। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों अर्थात ये पेंटेड भाग और बिना पेंटेड भाग के क्षेत्रफल आपस में समान होने चाहिए। यही हमारी कक्षा 9 की प्रमेय थी और यही हमें सिद्ध करना था। तो हम इस प्रश्न को भली भांति हल कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।